हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी विंटर का सीज़न जैसे ही आ गया ना, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है और अभी नहाने में मतलब हालत ही ख़राब हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे मुझे बाल धो के नहाना था, तो मैं 2 दिन से वेट कर रही थी और थर्सडे था तो मैं फिर नहीं नहाई थी। और मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब लग रहा था ये फ्राइडे का वीडियो है, तो मैं अभी जैसे ही मतलब थोड़ा टाइम हुआ ना, धूप अच्छे से निकली है बाहर, तो मैं बाल धो के नहा ली हूँ। और हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी और अभी मुझे लग रहा था कि 10:30 बज रहे थे। और आज थोड़ा सा मेरा ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि मुझे बाल वगैरह धो के नहाना था। और जब भी बाल वगैरह धो के नहाते ना, तो फिर बाथरूम का अच्छे से सफाई भी कर देते हैं, क्योंकि मतलब बाकी दिन तो नहाते हैं तो बाथरूम वगैरह को मतलब उतना अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब भी बाल वगैरह धो के मतलब नहाना होता है ना, तो फिर सोचते हैं कि चलो बाल धोना है, तो फिर साथ ही लगे सारा काम बाथरूम का कर ही देते हैं। मतलब जितना भी साफ़ सफाई मतलब हो पाता है ना, तो सारा कुछ कर देते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे उसी में टाइम लग गया था और मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई थी और इतनी ज़ोरों से भूख लगी थी ना, तो फिर मैं सोच रही थी कि चलो पूजा पाठ वगैरह थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ऐसे तो मैं डेली कभी कभी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है ना, तो फिर मैं कर लेती हूँ। और बाबू भी यहाँ मतलब ट्राईपोड में लगा लिए छोटा सा मोबाइल उसका जो था। उसके बाद जैसे ही पूजा पाठ खत्म हुआ, तो मैंने आज कड़ी बड़ी बनाया था, तो मैं खाना नाश्ता वगैरह कर ली। और फिर मैं सोच रही थी कि धूप में बैठ के और थोड़ी देर बाल को सुखाने से अच्छा है और अच्छा भी लगता है नहाने के बाद। अभी ठंडी के मौसम में अगर आप धूप में बैठते हो तो ज़रूरी भी है थोड़ा विटामिन डी लेना, क्योंकि ऐसे तो गर्मी के दिनों में हम लोग धूप में बैठते नहीं हैं गर्मी की वजह से। लेकिन अभी क्या है ना कि ठंडी में थोड़ी थोड़ी जैसे ही धूप आती है ना, तो फिर मैं नहा धो के बाबू को भी साथ में ले आती हूँ और मैं खुद भी बैठती हूँ, क्योंकि शरीर में धूप भी लगना बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है। और बाबू का क्या है ना कि अभी जैसे जैसे मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकलता है ना, तो फिर मैं उसको नहाती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना अभी ठंड वगैरह लगने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है, रिस्क रहता है। और अक्सर इसके साथ ऐसा हो भी जाता है कि इसको पता नहीं, मतलब मैं ऐसा कुछ मतलब नहाना और ऐसा कुछ मैं नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी इसको कभी न कभी ठंड लग ही जाती है ठंडी में। तो मैं इस बार बहुत ज़्यादा केयर करके मैं चल रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि इसको इस बार ठंड ना लगे। और जैसे जैसे धूप मतलब तेज होता है ना, तभी मैं इसको नहाती हूँ, नहीं तो फिर मैं एक दिन बीच करके एक दिन और ऐसे नहाती हूँ फिर। तो वही मैं अभी यहाँ पे बैठ के धूप सेक रही थी और नाश्ता वगैरह खाने के बाद ना धूप में मतलब अच्छा लगता है बैठना। तो साथ ही मैंने जितने भी कपड़े डाले थे ना, तो मैं उसको अलट पलट दे रही थी, क्योंकि कपड़े आजकल ना बहुत मतलब देर से सूखते हैं, जल्दी तो सूखते नहीं हैं, क्योंकि धूप में रहता है नहीं रहता है और धूप भी बहुत जल्दी चला जाता है इस वजह से। और आजकल ऐसा हुआ है ना कि मतलब वही जैसे जैसे मैं करती हूँ ना, वैसे वैसे भी ये सीख ली है। और छोटा वाला जो मेरा ट्राईपोड था ना, उसको ये मतलब लेके इधर उधर और मोबाइल में। और अभी भी देख सकते हैं मैं छत पे जा रही थी, तो ये पहले ही लेके आ गई अपना ये जो इसका वाटर वाला खेलने वाला गेम वाला मोबाइल है ना, वो वाला। फिर मैं इसको पढ़ने के लिए थोड़ी देर बैठाई थी, शाम का वीडियो था ये। उसके बाद से मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी और जैसे ही मैं किचन में आती हूँ ना, तो फिर ये पढ़ाई से बिल्कुल हट जाती है। जब तक इसके साथ मतलब यही है, जब तक आप बैठ के इसको पढ़ाओगे ना तो पढ़ेगी, फिर अगर आप थोड़ी देर के लिए भी वहाँ से हटोगे ना, तो फिर ये भी हट जाती है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी पराठे बनाने के लिए और ये मैंने बनाया था प्याज के पराठे मिक्स करके। मैंने मतलब छोटे छोटे से प्याज मैंने काट लिए थे, इसमें हल्के फुल्के मसाले डाले थे और क्रीम डाला था मैंने। अगर आपके पास बटर होगा तो आप बटर लगा के भी बना सकते हैं। तो मैं फटाफट से मैं बना ले रही थी और इसके साथ ही मैं कुछ चटनी बनाऊंगी, जैसे टमाटर की चटनी हो जाएगी या बादाम की चटनी, क्योंकि इसके साथ मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। और मतलब कोई भी पराठे अगर आप बनाते हैं ना, चाहे आलू पराठा हो, पनीर पराठा हो और प्याज पराठा हो, कोई भी पराठे होते हैं ना, सत्तू पराठा हो, तो उसके साथ फिर टमाटर की चटनी हो गई, बादाम की चटनी हो गई, तो ये या नारियल की चटनी हो गई, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना पराठे के साथ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगती है और अच्छी भी लगती है खाने में। तो मैं फटाफट से रोटियां सेक ले रही थी और मतलब
4 रोटी बनाना तो मतलब अगर बड़ा-बड़ा बनाती हूँ ना, तो फिर 4 रोटी में हम लोग दोनों का हो जाता है, बाबू भी उसी में खा लेती है। नहीं तो फिर अगर मैं 6 रोटी बनाऊँगी ना, तो थोड़ा-सा साइज़ को छोटा करके बनाती हूँ, क्योंकि फिर वही हो जाता है ना कि फिर 2-2 रोटी में तो छोटे वाले में फिर पेट नहीं भरेगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पे बना ले रही थी रोटी और बाबू इधर खेलने में लगी हुई थी। और सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा पराठे ही खाए जाते हैं। आप लोग में से कौन-कौन लोग हैं जो सर्दियों के मौसम में पराठे खाने पसंद करते हैं? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सर्दियों में ना पराठे खाने से मतलब अलग ही टेस्ट आता है और थोड़ा-सा ठंडी की वजह से अच्छा भी लगता है गरम-गरम पराठे। तो फिर यहाँ पे हस्बैंड और बाहर से नाश्ता वगैरह लेके आए थे, तो वही अभी मैं बाबू को दे रही थी। ये है सुबह नेक्स्ट डे का वीडियो। अभी मैं नहा धो के सारा काम वगैरह फिनिश करके और हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे, तो मैं यहाँ पे अभी बैठी हुई थी। बाबू पढ़ रही थी तो मैं वही देख रही थी बैठ के, साथ ही साथ मैं इसको पढ़ा भी ले रही थी। और ऐसा होता है ना कि कभी कभी अभी ठंडी का मौसम है तो शाम को ये थोड़ा सा परेशान करती है कि मम्मा मुझे नहीं पढ़ना है। और मैं सोच रही थी कि जब बैठ के धूप में सेक रही हूँ तो थोड़ी देर के लिए इसको प्रैक्टिस भी करवा देती हूँ, क्योंकि बच्चे को अगर आप कोई भी चीज़ सिखाते हैं ना, तो फिर उसको अगर प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे ना, तो फिर बच्चे भूल जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी। और ऐसा मेरे साथ भी होता है। मतलब मैं खुद भी पढ़ा चुकी हूँ बच्चों को, लेकिन मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपने बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर वही दिक्कत हो जाता है। और मुझे अभी मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मतलब लग रहा है मैं दूसरे के बच्चों को पढ़ा लेती थी, कैसे अभी खुद के बच्चे के साथ मतलब मुझे मतलब पता नहीं क्यों मैं इतना अच्छे से नहीं अभी कर पाती हूँ, और शायद काम की वजह से ही। और बच्चे भी मतलब जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो फिर उनको भी थोड़ा सा समझदारी आने लगता है। और अभी ना इसको जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करवा रही थी ना, तो फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये खुद भी कॉपी कलम लेके बैठ जाती है। मतलब भले ही पूरा लिखे ना लिखे, पढ़े ना पढ़े, लेकिन कुछ लिखेगी और कुछ थोड़ा बहुत खेलेगी, फिर लिखेगी फिर खेलेगी। तो बच्चे मतलब ऐसे ही पढ़ाई करते हैं। और थोड़ी सी मतलब देख रेख ज़रूरत होती है बच्चों को। और अगर आप बच्चों को टाइम नहीं देंगे ना, तो फिर बच्चे भी थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। तो बच्चों को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। और एक हाउसवाइफ को मतलब पूरे दिन में सारा कुछ देखना पड़ता है, काम भी हो गया, घर का, बच्चे भी हो गए। तो यहाँ पे मैं इसको मना कर रही थी कि लेट के नहीं पढ़ो, लेकिन ये बच्चे मतलब सुनते ही नहीं हैं। उसके बाद यहाँ से सॉल वाले भैया आए थे जो बेच रहे थे, तो मैं वही देखने लग गई थी। और ये है शाम का वीडियो। और फिर बाबू बैठ गई थी ड्राइंग करने के लिए, क्योंकि इसको कलर करना, ड्राइंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है सारे बच्चों को ही पसंद आता है। उसके बाद से यहाँ पे रात को ये डिनर लेके आ गए थे बाहर से ही, क्योंकि बोल रहे थे कि बहुत सारा डिनर है तो फिर घर पे मत बनाना। तो मैं सोच रही थी कि चलो इसी में से हो जाएगा। और बहुत सारा ही था तो दूध यहाँ पे लेके आया था, तो मैं गर्म करने के लिए बैठा दी थी। और यहाँ पे चीनी था। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी सुबह हो रहा है, सुबह का 10 बज रहा है और हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं। बहुत सारा काम है और मुझे नहीं पता चल रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे लेडीज होते हैं, उन लोग को पता नहीं चलता है कि कहाँ से काम को स्टार्ट किया जाए। तो नाश्ता वगैरह सब कुछ बन गया है, बट अभी मैं नहीं खाई हूँ, क्योंकि मैं अभी जा रही थी नहाने। तो मैं सोच रही थी कि अपने बालों में थोड़ा सा ऑयलिंग कर लूँगी। और मैं कौन सा ऑयल लगाती हूँ ना, आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं कौन सा ऑयल लगाती हूँ, जो मैंने खुद घर पे बनाया है नारियल तेल को मिला के। तो और बाबू अभी यहाँ पे पढ़ाई कर रही है। और ये सारा कंबल जो था ना, मैं अच्छे से रखी थी, लेकिन फिर भी ये लड़की सारा कंबल को हटा दी है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे बैठ गई थी ये पढ़ने के लिए। मतलब आजकल ना खुद से ही बैठ जाती है और जो भी इसको मन करता है, कभी A to Z लिखने लगती है, तो कभी ड्राइंग करने लगती है। पर फिर भी ठीक है। अपना हेयर ऑयलिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कौन सा हेयर ऑयल मैं यूज करती हूँ। तो ये ऑयल है और इसको मैंने बनाया था नारियल तेल के साथ। मैंने इसको एक कांच के जार में रखा है और अभी इसको मैं धूप में रखूंगी, क्योंकि जब भी मुझे लगाना होता है ना, जब भी मुझे लगता है कि नहीं मुझे लगाना है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए धूप में पिघलने के लिए रख देती हूँ। और बहुत अच्छे से ये जब पिघल जाएगा ना, उसके बाद अपने हाथों में, क्योंकि इसे गर्म करना फिर नहीं पड़ता है, धूप में नेचुरली गर्म होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों के साथ, अगर आपको इसकी रेसिपी मतलब आपको पता मतलब जानना है कि मैंने इसको कैसे बनाया है, तो मैं आपको इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने डाला है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और मैं जो जब दोबारे से बनाऊंगी ना, तो आप लोगों के साथ
कैसे मैं बनाती हूँ वो भी आप लोगों को दिखा दूँगी। तो ये देखिए अब इसको मैं गरम करके रख देती हूँ, थोड़ा-सा धूप में गरम हो जाएगा ये। तो अभी मैं आ गई थी बाहर और धूप बहुत अच्छा निकला हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि तेल को थोड़ा-सा हॉट ऑयलिंग करना है। अभी तो धूप बहुत तेज़ निकल रहा है तो ये खुद ब खुद पिघल जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन अगर धूप वगैरह नहीं निकलता है मान लीजिए तो फिर आप इसको बॉइलिंग की प्रोसेस से मतलब हल्का वार्म करना है, गरम नहीं करना है पूरा। और हल्का गुनगुना जब हो जाए ना तो फिर आप लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और ये तेल बहुत ही अच्छा है, मतलब इससे जो मेरे हेयर फॉल थे ना बहुत कम हो चुके हैं। और मतलब पहले बहुत गुच्छे-गुच्छे बाल झड़ते थे, लेकिन अभी जब से मैंने स्टार्ट किया है ना ये वाला ऑयल बना के, पहले भी लगाती थी और मेरा ख़त्म हो गया था तेल, तो मैंने फिर से बनाया है इसको। तो उसके बाद से मैं यहाँ पे कपड़े जो कल के थे डाले हुए ना, वो मतलब एक दिन में तो अभी कपड़े सूखते नहीं हैं, तो मैं वही फ़ोल्ड करके रख दे रही थी। क्योंकि सब मेरे लिए ना सबसे बड़ी मुश्किल काम होती है कपड़े को फ़ोल्ड करके रखना, फिर आलस आने लगता है। तो जैसे ही मैं कपड़े को उठा के लाती हूँ ना तो फिर मैं इसको जैसे लाई वैसे ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। क्योंकि फिर मैं अगर सोचूँगी ना कि बाद में इसको फ़ोल्ड करके रख देंगे, फिर बहुत ज़्यादा आलस आने लग जाता है। मन करता है कि नहीं अब कल करेंगे, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो अभी के अभी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, इससे काम भी ख़त्म हो जाता है और टाइम का भी बचत हो जाता है, तो और एक्स्ट्रा टाइम हम लोगों को मिल जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं बैठ गई थी ऑयलिंग करने के लिए, क्योंकि तेल थोड़ा-सा गर्म हो चुका था। तो बाबू भी यहाँ साथ में पता नहीं क्या कर रही थी, और ये इसने मेरे पर्स से 50 रुपए निकाल के और बोल रही थी कि मम्मा मैं इसे चॉकलेट लेने जा रही हूँ, और ये मुझे दिखा रही थी निकाल के। तो मैंने इसको बोला नहीं बेटा गलत बात है। तो ये बोल रही थी कि मैंने चुराया नहीं है, मैंने पैसे को निकाला है चॉकलेट के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अच्छे से तो मतलब ऑयलिंग जितना था मैंने अपने बालों में लगा लिया है। और ये तेल मैं अगली बार से जब भी बनाऊंगी ना तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, आप लोग बताना। तो जैसे ही मैं ट्राइपॉड छोड़ के गई ना तो फिर ये अपना डांस कर रही थी लैपटॉप में देख देख के। तो ये रहा हमारा आज का खाना, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और कुछ इसमें से रात का बचा हुआ भी था। तो अभी मैं नहा धो के ना अपने बालों को अच्छे से वॉश करके अभी धूप में आई हूँ सेकने, क्योंकि बाल को थोड़ा सा मैं सुखा लूँगी और ठंडी भी लग रही थी, तो मैं सोच रही थी कि धूप में ही बैठ के बाल को भी सुखा लूँगी। और थोड़ा सा यहाँ पे बाबू के बालों में ना मुझे लगता है कि थोड़ा सा डैंड्रफ वगैरह हो गया है। ऐसे तो उसके बालों में जू बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं वही देख रही थी कहीं इसके बालों में जू तो नहीं है कि ये खुजलाते रहती है। और अगर बच्चों के बाल ज़्यादा बड़े होते हैं ना तो फिर वही दिक्कत होता है ना कि बच्चों को जल्दी जूं हो जाता है। क्योंकि ऐसे तो मैं बाबू का हमेशा हेयर वॉश करते रहती हूँ, लेकिन यही दिक्कत होता है कि ठंडी के मौसम में आप तो जल्दी जल्दी बाल नहीं धो सकते हो बच्चों का। तो ऐसे मैं खुद भी अपना बाल जल्दी जल्दी नहीं वॉश करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी अभी ठंडी में अगर मुझे एक बार सर्दी हो गई ना तो फिर मैं बहुत परेशान रहती हूँ सर्दी की वजह से। अगर सिर दर्द हो तो चलेगा, लेकिन सर्दी बहुत मतलब मुझे इतना इरिटेट कर देता है ना कि फिर मैं क्या बताऊँ आपको। और मेरी वजह से बाबू को भी सर्दी हो जाती है, क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा रहती है तो फिर उसको भी हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब मुझे सर्दी जल्दी हो। और अभी मैं बाबू को ना एक दिन बीच करके एक दिन नहा देती हूँ, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम आ गया ना तो फिर इसको जल्दी से ठंडी असर भी कर जाता है, इसलिए मैं अभी इसका हेयर वॉश नहीं करती हूँ। सप्ताह में एक बार या 1 से 2 बार मैं कर देती हूँ, जबकि और धूप में मैं इसको हमेशा 1-2 घंटे के लिए बैठा देती हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर